हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे डीएलएड के बारे में। डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक टीचिंग का कोर्स है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप 12th पास कर जाएंगे तो आप ये 2 वर्षीय कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स को पूरा करने में पूरे 2 वर्ष लगते हैं। और आज हम क्या जानेंगे कि डीएलएड पहला वर्ष जो होता है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, और उसमें टोटल कितने मार्क्स होते हैं, और कितना मार्क्स का हमें बाहर जाकर के एग्जाम देना होता है सेंटर पे, और कितना मार्क्स इंटरनल होता है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपना। और हिंदी में लिखिएगा क्या? क और ल। और सीटेट और डीएलएड के कोर्स को समझने और सीखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम कुल 1000 अंकों की होती है। जो डीएलएड का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है वो कितने अंकों की होती है? 1000 अंकों की होती है, जिसमें 430 अंक आंतरिक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट। देखिए, होता है ना, अंदर से, मतलब जहां आप पढ़ रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, वहां से आंतरिक आपको कितना मार्क्स मिल सकता है? मैक्सिमम 430 अंक आंतरिक परीक्षा। जबकि बचा हुआ कितना हो गया? अगर 1000 में से 430 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 570 बचेगा। तो 570 अंकों की एक्सटर्नल परीक्षा होती है, जो कि आपको सेंटर में जाकर के देना होता है, रिटन होता है। सभी विषयों में न्यूनतम अंकों से पास होना आवश्यक है। मान लीजिए कि किसी विषय में आप अगर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, मान लीजिए कि कोई विषय है, सपोज कि ये क्या हो गया, समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। इसमें आप क्या करते हो, जितना मार्क्स लाना है आप उतना, मिनिमम मार्क्स अगर नहीं लाते हो तो आप क्या हो जाओगे? आप फेल हो जाओगे। तो होना आवश्यक है। बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में नीचे टेबल के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला क्या हो गया? पेपर कोड, फिर सब्जेक्ट्स, फिर एक्सटर्नल मार्क्स, फिर इंटरनल मार्क्स, फिर इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे टोटल मार्क्स। पहला सब्जेक्ट देखिए क्या कहा है कि कोड क्या है? पेपर कोड F1। एफ का मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर होता है। इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? S1 होगा। तो F1 मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला सब्जेक्ट क्या है? समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगे, समझेंगे, ये उससे बिल्कुल रिलेटेड है। एक्सटर्नल एग्जाम 70 का होता है, इंटरनल 30 का होता है, टोटल 100 का हो गया। दूसरा F2 बचपन और बाल विकास। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये डीएलएड में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ये सीटेट में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा। एक्सटर्नल 70 का होता है और इंटरनल 30 का, यानी कि कुल मिला के 100 मार्क्स। अब F3 प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा। ये भी सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप डीएलएड के साथ कोशिश करें कि इतना डिटेल में पढ़ें कि आपका सीटेट भी कवर हो जाए। वैसे मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटर्नल कितना हो गया? 70 का, और इंटरनल 30 का, और टोटल कितना हो गया? 100 का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। ये जो सब्जेक्ट है इसे, ये भी 70 का है एक्सटर्नल, और इंटरनल 30 का, टोटल 100 का। अगर हम 5 देखें तो क्या है? भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, मतलब आरंभ में कैसे भाषा का विकास हुआ, और भाषा की समझ। ये देखिए, ये एक्सटर्नल 35 का है, ठीक है, और इंटरनल 15 का है। टोटल मिला के कितना हो गया? 35 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 50 हो गया दोस्त। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, ये F6 हो गया। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य क्या हो गया? ये F6 हो गया, जिसमें कि बाहर में पूछा जाएगा आपको 35 और स्कूल से मिलेगा 15, मतलब जहां से आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो टोटल कितना हो गया? 50 का। 7वां देखिए, इससे आप फुल में फुल नंबर उठा सकते हैं, बहुत ही आसान है और थोड़ा सा आपको समझना होगा। गणित का शिक्षण शास्त्र 1, प्राथमिक स्तर का जो होता है गणित की शिक्षा शास्त्र 1, जिसको कि F7 भी कहते हैं,
इसमें एक्सटर्नल हो गया 35, इंटरनल 15, कुल मिला के 50। F8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र 1, ये इसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हो। F8 हो गया, इसका कोड एक्सटर्नल 35, इंटरनल 15 और टोटल 50। क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा सबको डर लगता है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन डरने का बात नहीं है क्योंकि हम आपके साथ है। इसको बोलते हैं, इसका कोड है F9। बाहर में पूछा जाएगा एक्सटर्नल 35 और इंटरनल 15, कुल मिला के 50 का। अब देखते हैं आगे F10 जब देखेंगे आप, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र, जो आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं ना वही सब इसमें पूछा जाता है। बहुत ही आसान, बस लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सटर्नल 35 का, इंटरनल 15 का, टोटल 50 का। अब कला समेकित शिक्षा F11, कला समेकित शिक्षा में क्या करते हैं, हम कला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे कला को डेवलप किया जाए, स्किल को डेवलप किया जाए। उसमें आपको एक्सटर्नल देखिए कितना हो गया, एक्सटर्नल सिर्फ 40 का रहता है और इंटरनल आपको 60 का रहता है, यानी कि कुल मिला के 100 का रहता है। इंटरनल देखिए 60 का है, इसलिए अपना बिहेव बना के रखिएगा ताकि क्या हो, अच्छा नंबर अगर इधर से आ जाता है, इधर कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों आ गया तो सुभान अल्लाह। F12 देखिए, कह रहा है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। शिक्षा जो है आजकल क्या हो गया ना, उसमें तकनीकी का उपयोग किया गया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, रिकॉर्डर वगैरह वगैरह का। तो शिक्षा में जो सूचना है एवं संचार तकनीक है उसका एक्सटर्नल 40 का पूछा जाएगा आपको और इंटरनल 60 का पूछा जाएगा, कुल मिला के 100 का। SCP-1 देखिए, SCP-1 क्या होता है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है। अभी नीचे हम बताएंगे इसको डिटेल में, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, स्कूल मतलब विद्यालय, तो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। ये देखिए, ये एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता है, ये इंटरनल होता है, यानी कि आपके प्रोफेसर्स के हाथ में होता है। 100 के 100 मार्क्स। तो आपको अपना बिहेव सही रखना है और जब शिक्षा में जुड़े हैं तो हमको शिक्षक बनना है, अच्छा भी अब होना ही चाहिए। तो कुल मिला के देखिए, टोटल मार्क्स जब आप देखेंगे तो एक्सटर्नल कितना का हो गया, 570 का, और इंटरनल कितना हो गया, 430 का, कुल मिला के 1000 नंबर, ठीक है। SCP-1 के बारे में हम समझाते हैं आपको, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के बारे में। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 1 भी इसको कहते हैं, जो कि हमें फर्स्ट ईयर में करना होता है। SCP-1 में क्या होता है ना, बिहार DLED फर्स्ट ईयर सिलेबस अल्सो इंक्लूड्स स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। क्या इंक्लूड करता है बिहार DLED का फर्स्ट ईयर का सिलेबस, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम पार्ट 1 विच इज 4 वीक इन द फर्स्ट ईयर। क्या बोल दिया इंग्लिश में, सुनिए। जो बिहार DLED है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, ये इंक्लूड करता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, जो कि 4 वीक का होता है पहला साल में। 4 वीक मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का आपका क्या होगा, स्कूल में जा करके आपको अनुभव लेना है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों को देखा जाए, कैसे हैंडल किया जाए, कैसे आपस में कॉपरेशन बनाया जाए। बिहार DLED इज अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स फॉर द फर्स्ट ईयर स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन विच द मिनिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास। देखिए इसमें भी अगर आपको मिनिमम मार्क्स से कम आता है तो आप क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या है कि, और पूरे के पूरे नंबर किसके हाथ में है, कोई बाहर के लोगों के हाथ में नहीं है, कोई पेपर नहीं लिखना है, ये आपके टीचर्स के हाथ में है यानी और आपके हाथ में है। तो ध्यान से, बिहार DLED फर्स्ट ईयर सिलेबस में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम भाग 1 भी शामिल है, जो फर्स्ट ईयर में 4 सप्ताह का होता है। बिहार DLED फर्स्ट ईयर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के लिए कुल 100 अंकों का होता है, जिसमें न्यूनतम मार्क्स से पास होना आवश्यक होता है। अब आपको समझा भी देते हैं कि 100 मार्क्स कहाँ से आते हैं। तो देखिए पहला नंबर पे देखिए, गतिविधियां जो हमको करनी होती है, पहला नंबर पे कक्षा शिक्षण व गतिविधियों का आकलन तथा विश्लेषण। आप कक्षा में जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, गतिविधि सबको क्या करेंगे, आप अवलोकन करेंगे, वो सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। इसका क्या हो गया ना, ये 30 नंबर का है। इनके बारे में मैं आपको SCP के बारे में डिटेल से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो कैसे करते हैं। इसमें क्या करना था, सेकंड नंबर में एक्शन रिसर्च बनाना होता है, हम लोगों ने भी बनाया, एक्शन रिसर्च बनाना होता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। और तीसरा विद्यालय उन्नयन योजना, ये 20 मार्क्स का होता है। और चौथा विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, ये भी 20 अंक का होता है। तो 30 30 60 और 20 80 20, कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के हो गया 100 मार्क्स दोस्त।
कुल मिला के 100 मार्क्स हो गया। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण कैसे करना है, विद्यालय में उन्नयन योजना क्या होता है, इसमें भी हेल्प करूंगा, एक्शन रिसर्च में भी बनाने में भी हेल्प करूंगा। ठीक है, आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 80 84 54 80 60। आपको सीटेट में हेल्प चाहिए, आपको डीएलएड में हेल्प चाहिए, जैसा भी हेल्प चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।